दोस्तों, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझकर उसे अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करें। बिकॉज अगर आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो आपको मालूम होगा कि हम लोग इंडिकेटर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। जब तक हमें इनसे कोई सिग्नल मिल पाता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है, और जब तक हम ट्रेड में एंटर करते हैं तब तक प्राइसेस कई बार हमारे अगेंस्ट में मूव कर जाती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि हम प्राइस एक्शन को पहले अच्छे से समझें और उसको हम इन इंडिकेटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें। इसीलिए इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसका कि नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, को डिटेल में समझेंगे। क्योंकि दोस्तों, किसी भी इंडेक्स या फिर स्टॉक के चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सबसे ज्यादा कॉमनली देखे जाने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये पैटर्न ना सिर्फ एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की तरह से काम करता है, बल्कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न की तरह से भी काम करता है। तो इस पैटर्न की मदद से हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज को बहुत इजीली ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने प्राइस सेक्शन को लाइव एग्जांपल्स की मदद से डिटेल में समझा। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, यानी कि ये 3 कैंडल्स को मिलाकर बनता है। और दोस्तों, ये पैटर्न हमें एक बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइसेस बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि ये पैटर्न कैसे फॉर्म होता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई शेयर एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है, मतलब उसकी प्राइसेस गिर रही होती हैं। फिर जब एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास शेयर की प्राइसेस पहुंचती हैं, तो वहां इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल एक लॉन्ग बॉडी रेड बेयरिश कैंडलस्टिक बनती है, जो कि डाउन ट्रेंड को फर्दर कंफर्म कर देती है। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि आखिर एक सपोर्ट लेवल के पास इतनी अग्रेसिव सेलिंग क्यों? तो ये समझने के लिए आपको मार्केट पार्टिसिपेंट्स यानी बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना होगा। देखिए, प्राइसेस नो डाउट काफी फॉल कर चुकी होती हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें ऐसा लगेगा कि हो सकता है प्राइसेस यहाँ इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर अपने डाउन ट्रेंड को जारी रखें, और इस उम्मीद में वो यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास भी अग्रेसिवली सेल करेंगे। अब इसके बाद यहाँ अगले सेशन में इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन के दौरान हुई अग्रेसिव सेलिंग को देखकर यहाँ और सेलर्स मार्केट में एंटर होते हैं और प्राइसेस को वो सपोर्ट लेवल के नीचे पुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइसेस यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास मौजूद होती हैं, इसीलिए स्वाभाविक रूप से बायर्स यानी बुल्स यहाँ प्राइसेस को दोबारा कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। और बायर्स और सेलर्स के बीच में इस स्ट्रगल की वजह से यहाँ हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न की सेकंड कैंडल, जो कि एक इनडिसीजन कैंडलस्टिक मानी जाती है, जिसका नाम है डोजी कैंडलस्टिक, वो फॉर्म हो जाती है, जिससे हमें बाजार में एक अनिर्णय की स्थिति के बारे में पता चलता है। अब दोस्तों, ये जो इस पैटर्न की सेकंड कैंडल है, इसका कलर रेड हो या फिर ग्रीन, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, अभी तक इन 2 कैंडल्स के बन जाने के बाद हमारा स्टार पैटर्न कंप्लीट हो चुका होता है। अब इस पैटर्न की जो थर्ड कैंडलस्टिक है, वो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक होती है, और वो कैसे और क्यों फॉर्म होती है ये समझ लेते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि यहाँ एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास एक डोजी कैंडलस्टिक बन चुकी होती है, जो कि एक इनडिसीजन कैंडलस्टिक होती है, जो कि हमें ये बता रही होती है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास बायर्स और सेलर्स ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि अब यहाँ से प्राइसेस किस दिशा में मूव करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि प्राइसेस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास मौजूद होती हैं, इसीलिए बायर्स यहाँ प्राइसेस को कंट्रोल करने की एक आखिरी कोशिश करते हैं, और फिर जिन लोगों ने मार्केट के टॉप लेवल्स पर सेलिंग की हुई होती है, वो अपने प्रॉफिट्स को कम होता देख यहाँ प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग आती है और एक लॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडलस्टिक फॉर्म हो जाती है। और इन 3 कैंडलस्टिक्स के बन जाने के बाद हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो जाता है, जिसके बाद यहाँ बायर्स और एग्रेसिवली बाय करते हैं और प्राइसेस रिवर्स कर जाती हैं। दोस्तों, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न सिर्फ तभी वैलिड होगा जब इस पैटर्न की जो थर्ड ग्रीन कैंडल है, वो इस पैटर्न की फर्स्ट रेड कैंडल के 50% लेवल या उससे ऊपर एक सक्सेसफुल क्लोजिंग दे दे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इस पैटर्न को हमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, और इसको ट्रेड करने के लिए बेस्ट
ट्रेडिंग सेटअप्स क्या रह सकते हैं, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कब हमें इस पैटर्न को कंप्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न हर बार अच्छे से काम करे ऐसा जरूरी नहीं होता है, ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ट्रेड करने के 2 बेस्ट पॉसिबल सिनेरियोज क्या रह सकते हैं। तो पहले सिनेरियो में हम इसे ऐसा ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये जान लेते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ देखिए, प्राइसेस हायर हाई और हायर लो स्विंग पॉइंट्स बनाकर एक अप ट्रेंड में देखने को मिल रही होती हैं। यहाँ जब हम इन हायर लो स्विंग पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट करते हैं तो हमें यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखने को मिल रहा होता है। फिर यहाँ ये जो पिछले स्विंग हाई पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन से एक सपोर्ट मार्क कर देंगे। अब देखिए प्राइसेस में हमें एक करेक्शन आते हुए देखने को मिलता है और प्राइसेस हमारे ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन को रिटेस्ट करती हैं और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। तो यहाँ हम इस ग्रीन लॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस पर बाय कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को हम डोजी कैंडल यानी इस पैटर्न की सेकंड कैंडल के नीचे प्लेस कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट स्विंग हाई पॉइंट है ये एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करेगा और इसे हम अपने फर्स्ट टारगेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग की होगी, जब प्राइसेस उन रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचेंगी तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट होने की वजह से प्राइसेस काफी तेजी से बुलिश मोमेंटम पकड़ते हुए देखने को मिलेंगी। और दोस्तों जो दूसरी सिचुएशन है वो ये हो सकती है कि हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ऐसा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए प्राइसेस हमें एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रही होती हैं और प्राइसेस यहाँ पहले एक नया लो बनाकर ऊपर की तरफ एक पुल बैक देती हैं। अब देखिए जब प्राइसेस दोबारा फॉल करना शुरू करती हैं तो वो यहाँ इस प्रीवियस स्विंग लो के सपोर्ट को ब्रेक नहीं करती हैं। मतलब यहाँ इस लेवल के पास एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होता है और यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन चुका होता है। अब यहाँ हम इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइसेस पर एक बाय साइड के ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब दोस्तों इस पैटर्न को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए आपको इन 2 कॉन्सेप्ट्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि कब हमें इस पैटर्न को अवॉइड करना है। फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में मूव करते हुए देखने को मिल रही होती हैं और उस डाउन ट्रेंड में स्विंग लो पॉइंट पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है। अब दोस्तों अगर यहाँ कोई की लेवल का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है और आप सिर्फ अगर इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बेसिस पर ट्रेड लेते हैं तो ऐसे में आपके स्टॉप लॉसेस के हिट होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा बहुत हद तक पॉसिबल है कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर प्राइसेस एक माइनर पुल बैक तो दे दें लेकिन कोई सपोर्ट लेवल ना होने की वजह से यहाँ ज्यादा बाइंग इंटरेस्ट नहीं आएगा और प्राइसेस मोस्ट लाइकली एक छोटे से रिट्रेसमेंट के बाद डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगी। अब दोस्तों मॉर्निंग स्टार पैटर्न से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये रहे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस पैटर्न को हमें कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेड करने की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है, आप किसी स्टॉक को कितने समय के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इस पैटर्न को ट्रेड करते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम्स होंगे 5 मिनट और 15 मिनट। और दोस्तों एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न जितने ज्यादा हायर टाइम फ्रेम पर बनेगा ये उतना ही ज्यादा अच्छे से काम करेगा। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जब हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ब्लेंड करते हैं तो यहाँ एक हैमर कैंडलस्टिक बनती है जो कि अगेन एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक मानी जाती है। दोस्तों इस टेक्निक को हम कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग कहते हैं, जिसको एक बार अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न कभी मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा। वैसे तो लोग आपको ये सिखाने के लिए हजारों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप ये कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग टेक्निक कंप्लीटली फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करूं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ साथ नीचे कमेंट्स में कैंडलस्टिक एनालिसिस लिख दीजिए। चैनल मेंबर्स के लिए हमारा जो अगला वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग मार्केट प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इंट्राडे चार्टिंग टेक्निक है जिसमें हम प्राइसेस के साथ साथ टाइम फैक्टर को भी इस्तेमाल करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।